गांव की 5 जुगाड़ू बहुओं की कहानी। देसी घी और पनीर से बनी बिजनेस वुमन जिन्होंने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से देसी घी और पनीर का बिजनेस शुरू किया। पारंपरिक तरीकों से बने शुद्ध घी और पनीर ने इन्हें सफल बिजनेस वुमन बना दिया। जानिए इनकी संघर्ष से सफलता तक की पूरी कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में बसा था रामपुर। ये गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ की औरतें घर की चारदीवारी के भीतर ही सीमित रहती थीं। पुरुष खेती बाड़ी करते थे और महिलाएं घर संभालती थीं। गांव की परंपराओं में बदलाव लाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। इसी गांव में 5 बहुएं आईं, जिनकी सोच बाकी औरतों से अलग थी। सुमन, गीता, राधा, मीरा और कमला, ये 5 बहुएं ससुराल में कदम रखते ही समझ गई थीं कि यहाँ की औरतों को खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। लेकिन सवाल था कैसे? उनके पास न तो कोई जमीनी संपत्ति थी, न ही कोई बड़ा निवेश करने का साधन, पर इन बहुओं के पास था जुगाड़ और हौसला। गांव में एक दिन चौपाल लगी थी। सुमन ने बाकी बहुओं से कहा, हमारे घरों में दूध तो बहुत होता है, लेकिन हम इसे सिर्फ चाय और मक्खन तक ही सीमित रखते हैं। क्यों न हम इससे कुछ नया करें? गीता ने उसकी बात पर सहमति जताई। हाँ, अगर हम इसका सही उपयोग करें तो अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। राधा ने उत्साह से कहा, हम देसी घी और पनीर बना सकते हैं। शहरों में इसकी बहुत मांग है, लेकिन सवाल ये था कि वे इसे बनाएंगी कैसे और बेचेंगी कैसे? उनके पास कोई मशीन नहीं थी और गांव की औरतें बाजार जाकर चीजें बेचने में हिचकिचाती थीं। मीरा ने एक उपाय सुझाया, हम घरों में रखे बड़े बड़े मिट्टी के घड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने समझाया कि दूध को इन घड़ों में जमा किया जाए और दही जमने के बाद उसे मथकर घी निकाला जाए। कमला ने कहा, पनीर बनाने के लिए नींबू और दही का पानी ही काफी होगा, बस इसे सही तरीके से सेट करना होगा। 5 बहुओं ने घर घर से दूध इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने पुराने बर्तन और घड़े निकाले और अपनी मेहनत से देसी घी और पनीर बनाने में जुट गई। पहले ही हफ्ते में उन्होंने करीब 2 किलो घी और 5 किलो पनीर तैयार कर लिया, लेकिन असली चुनौती थी बेचने की। सुमन का देवर शहर में काम करता था। उसने शहर की एक दुकान पर इनका देसी घी और पनीर रखवाने की बात की। दुकानदार पहले झिझका, लेकिन जब उसने घी की खुशबू और पनीर की गुणवत्ता देखी तो तुरंत खरीदने को तैयार हो गया। पहले ही महीने में बहुओं ने 1500 रुपये की कमाई कर ली। ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता थी। गांव के कुछ पुरुषों को ये पसंद नहीं आया कि औरतें कारोबार कर रही थीं। उन्होंने विरोध किया, औरतों का काम घर संभालना है, ये व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन 5 बहुओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की बुजुर्ग महिलाओं को अपने घी और पनीर का स्वाद चखाया और जब उन्होंने इसे पसंद किया तो विरोध करने वाले भी चुप हो गए। धीरे धीरे गांव की दूसरी औरतें भी उनसे जुड़ने लगी। अब ये सिर्फ 5 बहुओं का नहीं, बल्कि पूरे गांव की औरतों का काम बन गया। जुगाड़ और मेहनत के बल पर उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। वे गांव के मेलों में अपने प्रोडक्ट बेचने लगी। फिर उन्होंने शहर की कुछ और दुकानों से संपर्क किया। धीरे धीरे उनका घी और पनीर बड़े शहरों तक पहुंचने लगा। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने उनसे संपर्क किया, अगर तुम लोग हर महीने 100 किलो पनीर और 50 किलो घी बना सको तो हम इसे अपने सुपरमार्केट में रखेंगे। अब उन्हें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना था, लेकिन फिर भी उन्होंने मशीनों की जगह पारंपरिक तरीके अपनाए ताकि शुद्धता बनी रहे। 5 बहुएं अब न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के कई गांवों में भी महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी थी। उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल दिया। अब वे सिर्फ गांव की बहुएं नहीं थीं, बल्कि गांव की जुगाड़ू बिजनेस वुमन बन चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों और हिम्मत के साथ सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए तो किसी भी परिस्थिति में सफलता पाई जा सकती है। जुगाड़ और मेहनत का सही तालमेल आपको वहां तक पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था।